हेलो एवरीवन, मैं अजय शुक्ला और आज के हेल्थ टॉक में हम उपस्थित हैं केयर डेंटल स्पेशलिटी सेंटर पे, जहाँ पे डॉक्टर गौरव प्रकाश मौर्य जो कि एक रिनाउंड डेंटल सर्जन है जौनपुर के, उनसे बात करते हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर गौरव प्रकाश मौर्य, मैं दंत चिकित्सक हूँ जौनपुर में। यहाँ रोहट्टा में मेरी क्लिनिक है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अजय जी को, जो कि आज मुझे इस चीज़ के लिए चुना है और मैं इनके सभी सवालों का जवाब दूंगा जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोगों के बीच में कुछ भ्रांतियाँ रहती है, जनरल प्रॉब्लम्स रहता है, उसके विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लोग जनरली पूछ नहीं पाते और डेंटल को, दांत को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। आज की डेट में हम देखते हैं कि हर एक फैमिली के अंदर हर एक अल्टरनेट आदमी के दांत में कीड़ी लगी हुई है या प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो उसको लंबे समय तक इग्नोर करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो बाद में जाके समस्याएं पैदा करती हैं और उनके मन में ये भ्रांतियाँ रहती कि दांत उखड़वाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसके विषय में ये जो दांत को लेकर लोगों का इग्नोरेंस है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि लोगों के मुंह में 28 से 32 दांत होते हैं। एक आध दांत खराब रहता है, लोगों को ध्यान नहीं जाता है, जो कि खाने पीने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में जो दांत होते हैं, हर दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनका वर्क अलग अलग होता है। तो यदि वो दांत खराब हैं तो आप अपने चिकित्सक को जरूर दिखाएं। दांत में अधिकतर लोग डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब दांतों में दर्द होने लगता है और वो स्थिति ऐसी होती है कि वो आगे बढ़ चुका होता है, कीड़ा काफ़ी ज़्यादा लग चुका होता है और ऐसी स्थिति में अधिकतर केस में दांत निकालना पड़ता है। तो इससे पहले ही अगर लोग 6-6 महीने पे अपना चेकअप कराएं, अगर दांतों में हल्का कीड़ा लगा हो उसी समय उस दांतों का इलाज करा लें, तो कम से कम दांत को उखड़वाने या लंबे ट्रीटमेंट, बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक मैं देखता हूँ कि लोग एक एक साल, दो दो साल तक उसको खींचते रहते हैं और वो जब उनको बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट होता है तब वो इनिशिएट करते हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं। तो क्या उस टाइम क्रिटिकलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है या प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, या उनको इनिशियल स्टेज पे ही जल्दी उसको? अगर इनिशियल स्टेज में जब दांतों में कीड़ा लगा रहे जी, तभी अगर आप अपने दंत चिकित्सक को दिखाएंगे तो उसी समय दांत को ठीक करा लेना कहीं ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर दांतों में कीड़ा ज़्यादा लग जाए तो फिर आगे लंबे ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं, रूट कैनाल वगैरह कराना पड़ता है, दांतों में कैप लगाना पड़ता है जी। तो इसलिए इससे पहले कि वो दांत खराब ज़्यादा हों, 6-6 महीने पे लोगों को हम सलाह दी जाती है कि जरूर अपना चेकअप कराते हैं। जैसे मैंने जनरली सुना है, लोगों के मन में एक डर ये रहता है कि क्या दांत उखड़वाने से कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, क्या इसके विषय में क्या है? देखिए, दांत निकलवाने से कभी भी कैंसर नहीं होता है। अच्छा। हम देखते हैं अधिकतर लोग अपने मुंह में सड़ा हुआ दांत रखते हैं, जी। वो दर्द सहते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन वो दांत नहीं निकलवाते कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दांत निकलवाने से कैंसर उसी को होता है जिसके मुंह में पहले से कैंसर की कोशिकाएं, कैंसर की सेल्स रहती है, यानी मुंह में पहले से कैंसर होता है तभी होता है। जी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दांत निकलवाने से कैंसर होता है। दांत निकलवाना एक बहुत ही कॉमन इलाज है। अगर लोगों को कोई और इलाज नहीं है, जी। अगर मुंह में दांत पड़ा हुआ है जो कि सड़ गया है, ज़्यादा खराब हो गया और लगातार दर्द कर रहा हो, तो दांत निकलवाने में कोई हर्जा नहीं है। कुछ ओल्ड एज के लोग या हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो हमेशा ये कहते आए हैं कि दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी चली जाती है, या इस तरह की समस्या होती है, इसके विषय में आप क्या कहते दांत और आँख में कोई संबंध नहीं है। हैं? जी। दांतों की नसें अलग होती हैं, आँखों की नसें अलग होती हैं। ये एक भ्रांति है। काफ़ी लोग, हमें भी सुनने में आया है, हम लोग के हॉस्पिटल में भी आते हैं कि सर दांत निकलवा रहे हैं, कहीं मेरी आँख की रोशनी कम तो नहीं हो जाएगी, ये चली तो नहीं जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दांत निकलवाना हो, दांत निकलने की ज़रूरत हो, तो आदमी को तुरंत निकलवा लेना चाहिए। जी। उससे आँख पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था सर आपसे कि क्या दांत को बचाया जा सकता है? बिल्कुल। अच्छा। देखिए, दांत को सबसे ज़्यादा चीज़ है, किसी भी चीज़ के डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा उसको प्रिवेंस किया जाए, या किसी तरह प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। तो प्रिवेंशन की जो जितने भी हम लोग के अंदर डेंटिस्ट्री में प्रिवेंशन के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अगर लोगों के दांत में कीड़ा लगा हो तो आप उसको पहले ही भरवा लें, या बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे आते हैं जिनको करने के बाद दांतों में आगे कीड़ा नहीं लगता है। बच्चों के दांतों में बहुत से ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं। इसके अलावा अगर बाई द वे कीड़ा लग जाए और दर्द होने लगे तो जरूरी नहीं है दांत निकलवाना ही पड़े। आप डॉक्टर के पास जाइए, वो एक्सरे करके देखेंगे। अगर लगेगा कि हाँ दांत में कीड़ा ज़्यादा लगा है, रूट कैनाल की जरूरत है, तो रूट कैनाल करके कैपिंग करा लिया जाता है। तो आपके दांत बिना निकाले से हो सकते हैं, वो दांतों से आप खा पी सकते हैं और आपको दांत उखड़वाने के बाद नकली दांत लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे टॉक को अगर हम समराइज़ करें तो डॉक्टर सर ने जैसा समझाया कि जो हम एक जनरल भ्रांतियाँ हमारे मन में है, ऐसा कुछ नहीं है, दांत और आँख में कोई संबंध नहीं है। अगर कैंसर की कोशिकाएं पहले से ही हैं तभी कैंसर हो सकता है, दांत उखड़वाने से और कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप लोग अपने मुंह में सड़ा हुआ दांत न रखें,
तुरंत अच्छे दंत चिकित्सक से, आपके आसपास के जो डेंटिस्ट हैं उनसे मिलें और अपना सही उपचार करें। दांत एक बहुत ही कीमती अंग है शरीर का, जो कि पाचन के प्राथमिकता देता है, पाचन के लिए सबसे ज़रूरी अंग है, तो उसका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये हेल्थ टॉक आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी और मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने जो पारिवारिक जन हैं, जो लोग हैं, उन तक इस टॉक को पहुँचाएँ, जिनसे वो भी लाभ उठा सकें और इसको मैक्सिमम शेयर करें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।